चर्चा होगी क्योंकि चुनावी साल है और नमस्कार। आज की प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा है महिला अपराध। कांग्रेस ने राखी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके साथ ही डॉक्टर साहिल त्रिवेदी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल त्रिवेदी जी, क्या स्थिति महिलाओं की है राजस्थान में? आप बताइए, एक तटस्थ और निष्पक्ष नजरिया दीजिए। और क्या कड़े कानून जो बनाए गए हैं उन कड़े कानूनों की वजह से भी अपराधों पर रोकथाम नहीं लग पा रही है? क्या वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं क्या? प्लीज डॉक्टर साहब। बिल्कुल, राजस्थान में जो महिलाओं की स्थिति है बहुत ज्यादा खराब है। आज आप रोज अखबार में पढ़ लीजिए, महिलाएं सुसाइड करती हैं। इतने कानून बनने के बाद भी अगर मुझे आप एक शादी बता दें जो बिना दहेज के होती है और उसके बाद महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता हो, आप बता दीजिए। और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि आप क्या लाए थे, मेंटली, फिजिकली हर तरह से टॉर्चर किया जाता है। घर में, बाजार में, ऑफिसों में, दफ्तर में, सड़क पे महिला जहां जाएगी, इवन आंखों से इस तरह से लोग देखते हैं कि पता नहीं क्या करने जा रही है। मतलब आपके घर की भी बेटी है, आपके घर में भी बहन है, आप अपनी माँ को, बहन को सम्मान देते हैं, उस तरह से हर महिला को सम्मान क्यों नहीं दे सकते? इंडिया में सुसाइड का रेशियो, अभी मैं नेट पे गूगल पे सर्च कर रही थी तो 11.1 है, उसमें राजस्थान और यूपी में सबसे ज्यादा है। यूरोप में जबकि 4.0 है, अमेरिका में 3.6 है। क्योंकि महिलाएं इतना ज्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है, या तो सुसाइड ही करने के लिए टॉर्चर किया जाता है या फिर पता नहीं क्या चाहते हैं। चाहे वो आप मतलब अपने बेटी और अपनी मदर के अलावा हर महिला टॉर्चर है। ऑफिस में है, आप उनको फिजिकल टॉर्चर किया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उनको प्रेशराइज किया जाता है। और जितनी भी घटनाएं अभी आप बता रहे हैं, महिलाओं की स्थिति आजादी के 75 साल बाद भी दयनीय है। डॉक्टर साहिल, लेकिन कानून तो बहुत बनाए गए हैं हमारे देश में, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाए गए हैं। क्या कमी आ रही है? जी सिर्फ किताबों में बने हैं। सर, मैं आपसे एक जिक्र और करना चाहूंगी। अभी को एक जो ज्योति मौर्य कर की एसडीएम है, वो एक नेशनल मुद्दा बन चुका है क्योंकि उनका अफेयर था किसी और एसडीएम से। लेकिन हमारे राजस्थान के हर अधिकारी के 4-4, 5-5 अफेयर्स चलते हैं। इसका क्या मतलब? उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, ये इसका मतलब क्योंकि मेल्स के खिलाफ कोई नहीं बोलता है, मेल्स के खिलाफ कोई लड़ने को ही तैयार नहीं है। कहने का मतलब ये है कि महिला जरा सा कुछ करेगी तो हर कोई अंगुली उठाने के लिए, एक नेशनल मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। और अगर मेल्स रोज वो काम कर रहे हैं और हर आदमी वो काम कर रहा है, तब भी कोई बोलने को तैयार नहीं है, महिलाओं की स्थिति इतनी दयनीय है कि पहली बात तो उनको बुरी नजरों से देखा जाता है, उनसे बुरा व्यवहार। अच्छा, आप एक चीज बताइए, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं कल जो हैं ये प्रदर्शन जिस तरीके से कर रही हैं, मैं राजनीतिक पहलू आपसे नहीं जानना चाहूंगा, कल को हो सकता है सरकार में कोई और हो, विपक्ष में कोई और हो, उससे महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आएगा? डॉक्टर साहब। सर, एक चीज बताएं, प्रदर्शन वगैरह ये सब चीजें करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हर इंसान को अपने सोच विचार बदलने की जरूरत है। प्रदर्शन करने से या कानून नए बनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में, अपने मन में, जो किताबों में या मैं पहले अपने पुरखों से पढ़ती और आ रही हूँ कि भारत को माता, हर चीज को देवी और सम्मान किया जाता था, वो सम्मान हमें अपने आत्मा से करना पड़ेगा। इन प्रदर्शनों से या किताबी 1-2 कानून और एड ऑन हो जाने से कुछ भी नहीं होने वाला। इससे भी महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरेगी और इसे मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जरूरत है। हमें महिलाओं को खुद को भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने आप की अपनी स्थिति खुद सुधारनी पड़ेगी, पढ़ लिख के आगे बढ़ना पड़ेगा कि उन्हें हर वक्त ताने नहीं सुनने पड़े, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। एक चीज और डॉक्टर साहिल, एक चीज और जिसका जिक्र सुमन जी ने भी किया, अभी बीजेपी की तरफ से उन्होंने भी कहा कि यहाँ पर जब ये बात कही जाती है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बात ये की जाती है कि भाई जो भी मामला होता है उसकी एफआईआर दर्ज की जाती है। एफआईआर दर्ज करते हैं इसीलिए एफआईआर दिखती है, बाकी प्रदेशों में एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसको लेकर फिर एफआईआर को लेकर भी ये सवाल उठते हैं कि ये झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। तो इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो केस और महिलाओं का जो स्टैंड है वो कितना पुख्ता और कितना सॉलिड रहता है या वो कमजोर होता है?
सर जितना मुझे अपनी उम्र के हिसाब से और सामाजिक तजुर्बा है, कोई भी एफआईआर झूठी दर्ज कभी भी नहीं होती है। और कोई भी महिला अपने परिवार के लोगों से, अपने दफ्तर के लोगों से, अपने भाइयों से या अपने पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहती। जब वो बहुत ज्यादा उसके सर से पानी निकल जाता है ना, तब वो पुलिस थाने तक जाती है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि जब मैं पुलिस थाने में जाऊंगी या अखबार में मेरी बात आएगी तो और ज्यादा मेरी इज्जत खराब की जाएगी। तो कोई भी महिला नहीं चाहती है कि उसकी कोई भी प्रॉब्लम को पब्लिक बनाया जाए। राखी तो मुझे गौतम जी नहीं से मैं लगता सवाल कि इस करूंगा, दुनिया वो में कोई शायद अब महिला मेरी बात गलत आपसे है। ये बताएं कि ये बिल्कुल कानूनी मुद्दा तो ये है ही, लेकिन सामाजिक मुद्दा भी यह है। पुलिस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण इधर हो जाती है, और दूसरी तरफ यह बात भी जरूरी है कि अब महिला से जुड़े हुए मामलों को लेकर महिला पुलिस अगर बेहतर स्थिति में उनकी संख्या रहती है तो वो और थोड़ा सा विक्टिम के लिए कंफर्टेबल होता है। पुलिस के एंगल से अगर आप देखें तो आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या कहेंगे डॉक्टर साहिब? और बता देती हूँ डॉक्टर महिला साहिब को पुलिस सुनने के वाली पहले लेती है तो मुझे सुन victim के लें। लिए comfortable थाने होता में है। महिला But मैं थाने में आपको महिला एक रिपोर्ट चीज कराने बताती जाती हूँ, है हमारे तो देश अलवर के पास राजस्थान एक की स्थिति खेड़ली इतनी थाना है, दयनीय वहाँ का थाना कि कोई इंचार्ज ही महिला रेप करता है अगर बच्ची के कोई साथ, complaint लिखाने थाने में जाती रख के। है, किसी भी तो प्रकार की महिलाएं सुमन जी, कहाँ सुना आपको? जाएंगी? या किसी की भी, तो डॉक्टर उस साहिब महिला को ही गलत समझा जाता है ना कि। और वो आपने नायक मूवी देखी होगी ना, कि जो जब पूरा सिस्टम ही खराब है तो हम शिकायत किससे करें? जब ऊपर से नीचे तक सारा सिस्टम ही खराब है तो शिकायत जी। किससे करें? अब जैसे कि आपने कहा कि उन डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट तैयार करने से मना कर दिया, तो जिस तरह बीते वो ही जाने, कोई ना जाने पीर पर आई। तो जिसको तकलीफ होती है, जिसको बिल्कुल, दर्द बिल्कुल। होता है, जिसको कांच चुभा होता है, उसे ही प्रॉब्लम समझ में आती है। बिल्कुल, जिसके और घर में मैं घटना आप होती है ना, तीनों से ही दूसरे ये सिर्फ गुजारिश उसको करूंगा, अलग या आप नजरिए से खासतौर पर देखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस की हमारी आज की खास मेहमानों से, कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक महिलाओं को, गंभीरता से हमारे देखना देश की होगा। महिलाओं को, इसकी हमारे सरकार, उसकी सरकार, और इसके वक्त में ऐसा हुआ, हमारे वक्त में ऐसा नहीं होता था। इससे ऊपर उठकर चीजों को समझना होगा, तभी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बेहतर